भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान, अध्याय 36। अध्याय का नाम है श्री कृष्ण को लाने के लिए कंस का अक्रूर को भेजना। जैसा कि कंस ने अक्रूर जी से निवेदन किया और कहा तत्काल जो है आप वृंदावन जाएं, ऐसा निवेदन किया। अब श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, कंस ने कहा मैं आपसे तत्काल वृंदावन जाने का निवेदन करता हूँ। वहां जाकर आप श्री कृष्ण तथा बलराम नामक 2 बालकों के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। वे नंद महाराज के पुत्र हैं। उन बालकों के लिए ही विशेष रूप से निर्मित यह रथ ले जाइए और उन्हें तुरंत यहाँ ले आइए। जो कंस ने यहाँ पे एक विशेष रथ भी तैयार किया था। किसके लिए? भगवान के लिए। यह क्यों किया था? क्योंकि कंस ने कृष्ण के विषय में श्रवण किया था। वास्तव में अगर हम किसी प्रामाणिक स्रोत से भगवान के विषय में श्रवण करेंगे तो हम भगवान की सेवा में जो भी हम वस्तुएं, जो कार्य, सब कुछ विशेष होगा। जब हम अच्छे से भगवान के विषय में सुनेंगे और समझने लगेंगे तो धीरे धीरे हम भगवान के लिए घर भी विशेष बनाएंगे, अपने से अच्छा घर बनाएंगे, सब कुछ विशेष। जब एक असुर ऐसा कर रहा है कृष्ण के विषय में सुनने के बाद, तो हम तो उनसे ज़्यादा आगे होने चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कंस ने जो है एक विशेष रथ दिया अक्रूर जी को, उन लोग को लाने के लिए। किसको? कृष्ण और बलराम को। कृष्ण और बलराम कौन थे? तो बोलते हैं नंद महाराज के पुत्र। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, मेरी आपसे यही विनती है, मेरी योजना इन दोनों बालकों का वध करने की है। अक्रूर को कंस जो है क्लियर कर रहा है कि मेरी क्या योजना है। जैसे ही वे मुख्य द्वार से अंदर प्रविष्ट होंगे, कोवल्या प्रिंड नामक विशाल काय हाथी उनकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। वह संभवतः उनकी हत्या करने में समर्थ होगा। जो प्लान बता रहा है सब कुछ। किंतु यदि वे किसी प्रकार सुरक्षित निकल आए तो फिर उनकी भेंट मल्ल योद्धाओं से होगी। कितना प्लानिंग किया है उसने कि एक जगह से बच गया तो दूसरी जगह जो है उसकी जो है भेंट किससे? उसकी मतलब कृष्ण की भेंट किससे होगी? तो बोलते हैं मल्ल योद्धाओं से। वे योद्धा अवश्य ही उसकी हत्या कर देंगे।
यदि मेरी योजना, यही मेरी योजना है, इन दोनों बालकों का वध करने के पश्चात मैं नंद और वसुदेव का भी वध कर दूंगा। कंस ने क्लियरली अक्रूर से कहा कि एक बार ये दोनों बालक मर गए तो मैं नंद का भी और वसुदेव का भी वध कर दूंगा। क्योंकि वे वृष्णि और भोज राजाओं के पक्ष में हैं। मैं अपने पिता उग्रसेन और उनके भाई देवकी का भी वध कर दूंगा। देवक जो है उनका भी वध कर दूंगा, क्योंकि वास्तव में वे मेरे शत्रु हैं। अतः श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, एवं मेरी कूटनीति और राजनीति के मार्ग में बाधक है। इस रीति से मैं अपने सब शत्रुओं से मुक्ति पा लूंगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कंस जो है अक्रूर जी को कह रहा है कि इस तरह से जो है मैं अपने सारे शत्रुओं से मुक्ति पा लूंगा। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, कंस कहता है, जरासंध मेरे ससुर हैं और द्रुविद नामक विशाल वानर मेरा मित्र है। उसकी सहायता से मैं देवताओं के समर्थक पृथ्वी के सभी राजाओं की सरलता से हत्या कर दूंगा। कंस अपना पूरा प्लानिंग बता रहा है। ये बानर वही है जो कृष्ण लीला में एक बार स्वयं को हनुमान सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। तो कंस कह रहा है कि मैं इन दोनों की सहायता से जो है जितने भी देवता के समर्थक हैं, अर्थात जो देवता की पूजा करते हैं, वो सबको जो है मार देगा। तत्पश्चात पृथ्वी पर निर्विघ्न रूप से आनंद पूर्वक राज्य करने में अत्यंत आनंद आएगा। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी इनडायरेक्टली यह समझाना चाहते हैं क्यों असुर लोग धार्मिक लोगों का वध करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं धार्मिक लोगों को, जैसे अभी भी चल रहा है वेस्ट बांग्लादेश में। क्यों? क्योंकि जो भक्त होते हैं वे लोग जो है हमेशा आपको गलत कार्यों को करने से रोकेंगे। इसीलिए कंस भी ये चाह रहा था कि निर्विघ्न जो है मैं राज्य करूंगा, मतलब मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। दूसरे शब्दों में कंस जो है अक्रूर जी को कह रहा है, और इसीलिए कंस सबको मरवा देना चाहता है, क्योंकि कंस यहाँ पे सिर्फ अपने सुख के विषय में सोच रहा है। लेकिन जो साधु पुरुष होते हैं, जो संत होते हैं, जो साधु समाज होता है, उसका बस एक ही मंत्र होता है, सर्व भवन्तु सुखमय सर्व संत निरामय। सभी सुखी रहें, सभी आनंद के सागर में डूबे रहें। ये वास्तविक साधु के लक्षण होते हैं। जो वास्तविक साधु होता है
उसकी मन स्थिति ऐसी ही होती है। लेकिन जो वास्तविक साधु नहीं होते वे सिर्फ खुद ही भोग करना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि कंस क्या कह रहा है। कंस कहता है, आपको यह भी ज्ञात होगा कि संबर, नरकासुर एवं बाणासुर मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। जब मैं देवताओं के समर्थक राजाओं से युद्ध प्रारंभ करूंगा तब वे में भी अभिष्ट सहायता करेंगे। कंस जो है कुछ विशिष्ट असुरों का नाम लेता है, जैसे नरकासुर, बाणासुर, संबरसुर, ये सब कंस के घनिष्ठ मित्र थे। दूसरे शब्द में वे कंस के ही जैसे थे। श्रील प्रभुपाद जी आप लिखते हैं, निश्चित ही मुझे जब शत्रुओं से मुक्ति मिल जाएगी, कृपया आप तत्काल वृंदावन जाइए और बालकों को यहाँ ले आइए। उन्हें मथुरा के सौंदर्य एवं मल्ल युद्ध प्रतियोगिता का आनंद लेने के लिए यहाँ आने के लिए उत्साहित कीजिए। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कंस बोल रहा है कि उनको उत्साहित कीजिए और मथुरा के सौंदर्य के विषय में बताइए, इनडायरेक्टली लालच दीजिए ताकि वे लोग आ सकें। और यहाँ पे कंस ने अपना पूरा प्लानिंग अक्रूर जी को बता दिया। कंस की इस योजना को सुनकर अक्रूर ने उत्तर दिया, प्रिय राजन, कूटनीति गतिविधियों के मार्ग में आने वाली बाधाओं पर विजय पाने के लिए आपने अत्यंत कुशलता से योजना बनाई है। अक्रूर जी जो है वे जानते हैं ये तो कंस जो कर रहा है ये सब गलत है। जिस प्रकार से जब वसुदेव जी ने कंस को समझाया था, देखो कितना पेशेंस। अक्रूर जी हमने पढ़ा कि वे यदुवंशियों के जो है परिवार से ही थे, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई हमारे परिवार को कष्ट देना चाहता है तो हम अग्रेसिव हो जाते हैं। जैसे आज एक भक्त ने मुझे कॉल किया, बोला प्रभु जी ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, बहुत एग्रेसिव था। लेकिन अक्रूर जी ऐसी विकट परिस्थिति में कितना जो है बुद्धिमत्ता से कार्य कर रहे हैं। वास्तव में भक्त को ऐसे ही होना चाहिए। इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि कंस की और कुछ योजना हो तो अक्रूर जी उसे जान सके। क्योंकि अगर कंस को पता चल जाएगा कि अक्रूर जी जो है मेरे पक्ष में नहीं है तो फिर वो इतना कुछ खुल के नहीं बताएगा। इसीलिए अक्रूर जी उसकी तारीफ करते हैं कि आपने जो है बहुत कुशलता से योजना बनाई है। आगे लिखते हैं, किंतु आपके विवेक भी बनाए रखना चाहिए। बोलते हैं किंतु आपको विवेक भी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि आपकी योजना फलदायी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मनुष्य योजना बनाता है किंतु अंततः उसकी पूर्ति ईश्वराधीन है। कंस कहता है, कंस को जो है अक्रूर जी कहते हैं कि आपने योजना तो बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन आपको विवेक बनाए रखना है। अर्थात विवेक बनाए रखना है मतलब इस प्लानिंग को जो बनाए हुए हैं
तो निश्चिंत नहीं रहना है, बुद्धि से कार्य करना है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो है यह योजना सफल होगी या नहीं होगी, ये किसके हाथ में है? ईश्वर के हाथ में। इनडायरेक्टली अक्रूर जी कह रहे हैं कि आप कितना भी प्लानिंग करो, अगर कृष्ण नहीं चाहेंगे तो आप सफल नहीं होंगे। किंतु जब तक श्री भगवान अर्थात परम सत्ता उनकी अनुमति नहीं देते, वे सब असफल हो जाएगी। प्रभुपाद जी इनडायरेक्टली अक्रूर जी के थ्रू हम सबको समझा रहे हैं कि आप कितनी भी अच्छी योजना बना लो, लेकिन अगर कृष्ण सहमत नहीं है, ईश्वर, ये सारी योजनाएं किसके अधीन है? ईश्वर के अधीन है। आप जो कुछ भी योजना बनाते हैं, ये सारी योजनाएं जो हैं ईश्वर के अधीन है। और जब तक जो है भगवान की इच्छा ना हो, बड़े से बड़ी योजनाएं जो है बनाकर कुछ फायदा नहीं, वे सब असफल हो जाएंगे। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि योजनाओं में कृष्ण को जो है सेंटर बनाकर करें, सारी योजनाएं कृष्ण की प्रसन्नता के निमित्त करें और कर्म करें। अगर योजनाएं असफल भी हो जाए तो इसे कृष्ण की कृपा मानकर पुनः नई योजना बनाते हुए आगे बढ़ें। अक्रूर जी इसीलिए कंस को कहता है कि विवेक, विवेक मतलब बुद्धि बनाए रखना, विचलित नहीं होना, क्योंकि ये सारी योजना तो बनाना तो हम बना सकते हैं, लेकिन ये सफल होगा या नहीं होगा ये भगवान के हाथ में है। इस भौतिक जगत में सबको पता है कि अलौकिक शक्ति ही परम कर्ता धरता है। अपने उर्व मस्तिष्क से कोई कितना भी विशाल योजना क्यों न बनाए, किंतु उसे यह भी ज्ञान होना चाहिए कि सकाम कर्म के फलस्वरूप दुख या सुख का भागी भी उसे होना पड़ेगा। अक्रूर जी कंस को भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं। ये सारी बातें भगवत गीता में बता चुके हैं भगवान। तो अक्रूर जी कंस को भगवत गीता के विषय में बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि चाहे कितनी भी विशाल योजना बना ले, लेकिन उसके द्वारा जो फल प्राप्त होता है, कभी सुख प्राप्त होता है तो कभी दुख प्राप्त होता है। प्रत्येक योजनाओं का कुछ न कुछ फल प्राप्त होता है, हर कार्य का कुछ न कुछ फल प्राप्त होता है, या तो सुख या तो दुख। तो कहते हैं उसे ही भोगना होगा। किसे? जिसने योजना बनाई है। किंतु मुझे आपके प्रस्ताव के विरोध में कुछ नहीं कहना है। एक मित्र के रूप में मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और आपकी इच्छा के अनुरूप मैं श्री कृष्ण और बलराम को यहाँ ले आऊंगा। अक्रूर जी कहते हैं तो भी ठीक है, जो भी है, मैं आपकी जो आज्ञा है उसका पालन करूंगा और श्री कृष्ण को जो है और बलराम को यहाँ लेकर आऊंगा। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, अपने मित्रों को विविध प्रकार से निर्देश देने के पश्चात कंस ने विश्राम ग्रहण किया और अक्रूर जी वृंदावन चले गए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत
श्री कृष्ण को लाने के लिए कंस का अक्रूर को भेजना नामक 36वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण।